दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर किसी का अलग अलग बेचने का पॉइंट होता है। वो सोचता है कि कैसे भी कैसे कस्टमर को रोक के रखा जाए और कस्टमर को अपना सामान बेच दिया जाए। आप भी सोचते होंगे अगर आप कोई भी कारोबार करते हो, अगर नहीं करते हो तो आप इसको नहीं समझ पाओगे भाई, क्योंकि ये कारोबार वाली वीडियो मैं आप लोगों को बना रहा हूँ। देखो, एक बंदे से मैं मिला, जस्ट मुझे लगता है कि वो ऐसे बातें कर रहा था, कल की बात है, ठीक है। वो ऐसे बातें कर रहा था, कपड़े जो साइकिल पे लेके नहीं घूम के बेचते हैं गली गली में, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो बंदा ऐसे मतलब बिहेव कर रहा था। मैं सोचा कि यार ये तो बहुत अजीब बंदा है और ऐसे बातें कर रहा था। अगर आप वहाँ पे रहते ना तो आप भी सोचते कि इसकी जो कपड़े हैं ये बिकते नहीं होंगे। बट उसने मुझे बताया कि मेरे कपड़े ऐसे ही बिकते हैं भाई। उसने कैसे बताया, कह रहा है कि देखो ये जो 3-4 जनानियां थी, ठीक है, लेडीज को कह रहा हूँ, ठीक है, वो कपड़े देख रहे थे, कह रहे थे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। उसके बाद उसने कहा चलो ठीक है, उसने कहा कि ये इतने रुपए का है। तो कह रही कि बहुत महंगा। अब औरतें बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन करती हैं कि नहीं करती। अब वो क्या कहा कि देखो अगर तुम्हें ये कपड़ा लेना है तो लो, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये सरकारी माल है। अगर तुम लोगे तो भी मुझे पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से, अगर नहीं लोगे तो भी मुझे पैसा मिलेगा कंपनी की तरफ से, सरकारी कंपनी का। फिर उसके बाद उन्होंने ज़्यादा नेगोशिएशन भी नहीं कहा। कहता हूँ कि 1 रुपये भी उस जो दुकान वाला था, साइकिल पे जो दुकान किया था, उसने 1 रुपये भी कम अपना होने नहीं दिया भाई। और ऐसे बातें कर रहा था, कह रहा था कि तुम जैसे मर्जी खोल के देखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ये गंदा कर दो तो मैं लेके चला जाऊंगा कंपनी में धुलवा लूंगा और वो कंपनी वाले समझेंगे मेरे को। तो अगर बिकेगा तो फायदा है, ना बिकेगा तो भी फायदा है। ऐसा बिहेव कर रहा था कि कह रहा था, जैसे लग रहा था कि दूसरे का वो कपड़ा लाके अपने जो साइकिल पे रख के बेच रहा है और उसको पैसे मिल रहा है कंपनी से। फिर मैंने जब वो सब औरतें चली गई, ठीक है, फिर मैंने उस बंदे से पूछा कि क्या सच में ऐसा होता है। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं ऐसा ना करूँ भाई ना तो ये मेरा बिकेगा ही नहीं। और मेरे सामने वाली बात है, कह रहा हूँ कि 3-4 औरतें थीं और वो कपड़े लिए थे, करीब करीब मेरे हिसाब से 600 रुपये का वहाँ पे उसका बिका होगा। अब बताओ, कह रहा था कि ये मेरा तरीका है, मैं बहुत दिन से ये काम कर रहा हूँ। वो कह रहा था कि ये मेरा तरीका है और मुझे पता चल गया है कि कौन सी औरत कपड़ा लेगी, कौन सी नहीं लेगी। और मुझे अच्छी तरीके से बात करने में पता है कि नहीं, इस जो है कि इनसे कैसे बात करना है। और जो कपड़ा लेने वाले होंगे उनसे मात्र 2-3 शब्द कहोगे, अगर वो लेने वाले होंगे तो ले लेंगे, अगर नहीं लेने वाले होंगे, अगर आप 20 भी गुण गुनवा दो तो भी वो नहीं लेंगे। कहेंगे ये नुक्स है, ये नुक्स है, तुम ये कपड़ा और सस्ता दे दो, और सस्ता दे दो। इसीलिए मैं ये बातें कहता हूँ कि अगर तुम्हें लेना है तो लो, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मैं ये कपड़ा ले जाकर कंपनी में दे दूंगा और मेरा पैसा बनता रहेगा। तो देख रहे हो कैसे मतलब मजबूर कर देंगे। हाँ, ज़्यादा तुम्हें बात नहीं करनी, अगर कपड़ा लेना है तो लो, अगर नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसका कपड़ा बिक रहा था भाई, और वो कह रहा था कि ऐसे ही मेरा बिकता है, अगर ये मैं ना करूँ तो मेरा बिकेगा ही नहीं। तो हर किसी का भाई अलग अलग बेचने का तरीका होता है। कोई सोचता है कि कस्टमर को रोक के रखा जाए और मैं इसको कैसे भी करके बेच दूं। वो कह रहा था कि मुझे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, जितना मैं लाता हूँ उसका डबल बन जाए बहुत है। अगर मैं दिन में ऐसे ही करके 20-25 या फिर जो भी करके बेच दूँ लोगों को कपड़ा अपना, तो वो सही है। या फिर मैं एक लेडीज को एक ही कपड़ा बेचूँ, उससे हमेशा बातें करते रहूं कि ये कपड़ा मेरा सही है, ये ऐसा सही है, ये सही है। मैंने कहा यार यही सही है तुम्हारा। अगर उससे महंगा बेचने में तुम्हें ज़्यादा समय लग रहा है तो तुम सस्ता सस्ता बेच के अपना पैसा इकट्ठा कर लो। जितना तुम क्वांटिटी बेचोगे उतना तुम ज़्यादा पैसे कमाओगे, और मार्जिन थोड़ा कम रख लो और फिर उसके बाद वो पैसे कमा लोगे। तो उसने कहा कि हाँ यही मैं काम करता हूँ और ये मैं बहुत दिनों से कर रहा हूँ और मैं इस काम को बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ। तो आप भी अगर आप नेगोशिएशन में फंस जाते हो तो भाई इस बंदे का आप ट्रिक आजमा सकते हो कि मतलब दूसरे का सामान है भाई, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आप मतलब जेन्युइन कस्टमर बनाना चाहते हो तो हो सकता है कि वो कस्टमर ऐसा बन जाए कि हाँ वो मजबूरी में आपके पास आता ही जाए। वो बंदा कह रहा था कि नहीं, ये जो दोबारा जो नहीं लेंगे मेरे से कपड़े, वो मजबूरन मेरे से ही आके लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इतना सस्ता बेचता हूँ।
अगर आपको इस मार्केट में, इस गलियों वलियों में कोई दूसरा आपको दे दो तो मैं कह दूंगा कि नहीं, मेरा ये फ्री में ले जाओ। मैं इतना सस्ता मैं ही सिर्फ बेचता हूँ और दूसरा कोई बेच ही नहीं सकता। समझ रहे हो कितना सस्ता बेच रहा है, और मजबूरी में उनको वही लेना पड़ रहा है, और कपड़ा भी सही था। तो मैंने जो भाई रियलाइज किया, और वो मैंने आप लोगों को बताया कि हाँ, कभी कभी आपको ऐसा भी बनना पड़ता है कि अगले को दिखाना चाहिए कि दूसरे का अलगाजू जैसे ही बात करना चाहिए कपड़े के बारे में, फिर वो कस्टमर आपसे ले लेगा भाई। बाकी इस वीडियो को भाई मेरा बनाने का मोटिव यही था कि कस्टमर को कैसे बिहेव, कैसे मतलब उनको अपना सामान बेचा जाता है, ये भी आप लोगों को सिखाने की मैंने कोशिश की। बाकी भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है ना भाई, तो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो भाई कमेंट में अगर आप कुछ राय देना चाहते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।